अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो मैं करेंसी की डायरेक्शन बताता हूँ उसको आप लोगों ने किस तरह से जो है वो ट्रेड करना है। तो मैं अक्सर जब भी करेंसी की डायरेक्शन बताता हूँ तो उसमें मैं जो एक चीज़ है वो बताता हूँ कि लेवल्स, फलां लेवल से तो कुछ लेवल जो हैं जिनको मैं बताता हूँ तो उसमें जो है वो सप्लाई लेवल का जिक्र करता हूँ। उसके बाद जो है डिमांड लेवल को मैं कहता हूं कि डिमांड लेवल से करना है। उसके बाद एक लेवल का मैं जिक्र करता हूं सपोर्ट लेवल का। रेजिस्टेंस लेवल, और सुपर स्ट्रांग लेवल। सुपर स्ट्रांग लेवल तो मैं इसकी थोड़ी सी तशरीह करना चाहूंगा कि सपोज करते हैं कि मैंने कहा कि आज के दिन में कोई भी जो करेंसी है, सपोज करते हैं मैंने कहा कि जीबीपी जो है वो आज के दिन में सेल साइड पर है फ्रॉम सप्लाई लेवल। तो इसका मतलब है कि मार्केट, ये मैंने एक करेंसी की बात करता हूँ, मैं पेयर की बात नहीं करता, करेंसी एक सिंगल करेंसी की बात करता हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर आपने ये जीबीपी की मैंने सपोज करते हैं मैंने बात की कि जीबीपी जो है वो आज के दिन में सेल है सप्लाई लेवल से, तो इसका मतलब है कि अगर आप यूरो जीबीपी को आप ट्रेड करना चाहेंगे, सपोज करते हैं कि यूरो जीबीपी को आप लोगों ने ट्रेड करना है, तो आप लोग कैसे ट्रेड करो। आप जीबीपी जो है उसको मैंने सेल साइड पर प्रेडिक्ट किया, तो इसका मतलब है कि यूरो जीबीपी जो है वो बाय साइड पर जाने के उसके चांसेस हैं। या चले यूरो जीबीपी के हूं तो सप्लाई लेवल का मतलब है कि इसका मतलब है कि मार्केट यूरो जीबीपी में मार्केट को ऐसे ऊपर जो है वो गई हुई होगी, ठीक है। यूरो जीबीपी बाय साइड पर जाएगा तो मार्केट की बाय साइड पर होगी, तो नीचे यहाँ पर कोई ना कोई सप्लाई लेवल बनाकर आई हुई होगी। तो मार्केट जब उस सप्लाई लेवल पे आएगी तो हम उसको बाय साइड पर ट्रेड करेंगे। यहाँ पे दूसरी बात हम कर लेते हैं कि जीबीपी सीएचएफ की हम बात कर लेते हैं कि अगर आप जीबीपी सीएचएफ को ट्रेड करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि जीबीपी जो है वो एक इस तरह से डाउन मूव में आ रहा होगा, तो मार्केट यहाँ पर कोई एक जो है वो डिमांड लेवल सप्लाई लेवल जो है वो बनाकर आई भी होगी। यहाँ पर ये डिमांड लेवल है क्योंकि ये सेकेंडरी करेंसी है यहाँ पर जीबीपी, तो हम इसको डिमांड लेवल से ट्रेड करेंगे। मगर इसकी जो जीबीपी का है इसका जो ये सप्लाई लेवल बनेगा, क्योंकि ये ऊपर से जब नीचे आएगी वो जब ये ऊपर पहले बुलिश होगी जीबीपी आएगा यूरो जीबीपी, तो जब ये बिरिश होगी तो ये बुलिश होगा यूरो जीबीपी। मगर जीबीपी सीएचएफ में चूंकि जीबीपी बेस करेंसी है, पहली करेंसी है, तो मार्केट ये वाली बना के आई भी होगी। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो इस लेवल से हम ट्रेड करेंगे। अब सपोज करते हैं कि मार्केट को जब आपने ट्रेड करने के लिए देखा तो हुआ क्या कि मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही थी, डे की क्लोजिंग होगी, नया दिन शुरू हो गया और मार्केट ने उससे पिछले दिन में ही, ये तो मैंने आज के दिन में दिया ना, इस दिन मैंने आपको एनालिसिस दिया कि ये जीबीपी का मार्केट उससे पहले ही इस लेवल से घूमकर नीचे आ चुकी है। तो इसके दो तरीकाकार होते हैं कि यहाँ पे आपने ये देखना है कि नीचे आते हुए इस लेवल से नीचे आते हुए वॉल्यूम क्या शो कर रहा है। वॉल्यूम अगर वो वॉल्यूम को डेफिनेटली आपके पास वॉल्यूम का नॉलेज होना चाहिए। तो वॉल्यूम अगर सेलिंग जो है वो कंटिन्यूटी शो कर रहा है, वॉल्यूम बता रहा है कि मार्केट मजीद सेल साइड पर जा सकती है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर ही एक सेल की ट्रेड लगा लेनी है। और अगर ज्यादा सिक्योर करना चाहते हैं तो 0.5%, 1% से ज्यादा आपने किसी भी ट्रेड पर नहीं लगाना, तो 0.5% यहाँ पर लगा लेनी है। एसएल इस लेवल के ऊपर 0.5% यहाँ पर लगा लेनी है, उसका भी एसएल यहाँ पर ऊपर 0.5 का मतलब है अगर आपका 10K का अकाउंट है, $10,000 का आपका अकाउंट है, तो आपका 1% बनता है $100, ठीक है। तो आपने $50 की ट्रेड यहाँ से लगा लेनी है। $50 की मतलब है कि जो यहाँ से आपका ट्रेड लगाएं उसका जब एसएल यहाँ पे लगाएं तो $50 से ऊपर का एसएल नहीं होना चाहिए। तो जो दूसरी ट्रेड होगी उसका भी जो भी जितने भी लॉट साइज वो बनते हैं, जो जब आप लगाएं तो एसएल जो यहाँ पर लगाएं तो $50 से ज्यादा उसका भी एसएल नहीं बनना चाहिए। तो ये वाली उस हिसाब से ये वाली ट्रेड जो है ये इसकी लॉट साइज छोटा होगा, इसका लॉट साइज इसके लॉट साइज से
तो जब अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इसको, क्योंकि हमें डायरेक्शन का पता है, तो मार्केट अगर ऊपर जाती है, इस लेवल को दोबारा टेस्ट करती है, तो भी मार्केट जो है वो डाउन साइड पर आएगी, हम उसको बड़े अच्छे से ट्रेड करेंगे। इसका ज्यादा प्रॉफिट हमें अच्छा मिल जाएगा, और इसको भी प्रॉफिट में एट द एंड किसी दूसरे नियर बाय लेवल तक जो है वो हम उसको ट्रेड करेंगे, या 1/2 मिनिमम जो है हम उसमें लेंगे और मार्केट से निकल जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि सप्लाई और डिमांड लेवल का भी साथ ही आप लोगों को मैंने बता दिया कि डिमांड लेवल को किस तरह से देखेंगे। डिमांड लेवल का मतलब है कि सपोज करते हैं कि अगर मैंने आप लोगों को कहा कि मार्केट में जो है वो आप किसी भी कोई भी जो करेंसी है वो बुलिश है, कहां से बुलिश है, डिमांड लेवल से बुलिश है। मैंने क्या कहा, बस उसमें मैंने लिखा कि सपोज करते हैं, मैंने लिख दिया कि CHF सीम्स बुलिश फ्रॉम डिमांड लेवल, ठीक है। तो इस डिमांड लेवल का मतलब है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल रही है, और मार्केट जब नीचे आएगी, मतलब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा रही है, यहां पर उसने एक डिमांड लेवल बनाया ये, और मार्केट यहां से ऊपर चली गई, जब मार्केट यहां पर नीचे आएगी तो हम उसको ट्रेड करेंगे। अगर तो मार्केट, ये पीरियड सेपरेटर आपने लगाया होगा MT4 में, मार्केट अगर इस जैसे कि मैंने उसमें GBP वाली एग्जांपल में आपको बताया कि मार्केट अगर उस दिन मूव कर चुकी है थोड़ी सी ऊपर, और लेवल से ऑलरेडी पिछले दिन मतलब रात के एंड के टाइम में यहाँ पे आई और इसको टेस्ट करने के बाद ऊपर चली गई, और वॉल्यूम आपको सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ से आप बाय की ट्रेड ले लेंगे, दूसरी ट्रेड आप पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर लगा देंगे, SL इस लेवल के नीचे रखेंगे और मार्केट बाय साइड पर ट्रेड करेगी। अगर मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाती है तो भी आपका ये वाली ट्रेड चूंकि एक्टिव होगी, प्रॉफिट होगा। अगर नीचे आती है फिर ऊपर जाती है तो दोनों ट्रेड आपकी जो है वो एक्टिव हो जाएंगी, आप प्रॉफिट में चले जाएंगे, और ऑर्डर जो है जो SL है वो इस लेवल के जो पीछे है वो रखना है। SL जो है वो हमेशा लेवल के ऊपर नीचे रखना है, वो डिपेंड करता है। अगर बाय की लगा रही हैं आप ट्रेड तो डेफिनेटली किसी डिमांड लेवल पे या जो है वो किसी सपोर्ट लेवल पे होगा। अगर आप ऊपर सेल की ट्रेड लगा रहे हैं तो किसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर या किसी जो है वो सप्लाई लेवल के ऊपर जो है वो आप लोगों का SL होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल की। तो यहाँ पर मैं अक्सर बताता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर बंदा यही समझता है कि उसको बड़े अच्छे से ये लगाना आता है। हालांकि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैं कहता हूं कि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को सप्लाई डिमांड तो अच्छे से आता है, पर सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से लगाना नहीं आता उनको। सपोर्ट रेजिस्टेंस में बहुत सारे बंदे बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैं समझता हूँ कि 90% लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस का ओरिजिनल जो बेसिक कंसेप्ट है, जो ट्रू कंसेप्ट है, उनका नहीं पता। एनी हाउ, अगर आपने जो भी आपने लगानी है वो स्ट्रांग लेवल्स होने चाहिए, ठीक है। स्ट्रांग लेवल मतलब उनको वीक लेवल नहीं होना चाहिए। ये वीक कैसे होता है, स्ट्रांग किसको कहते हैं, ये एक लंबी चौड़ी बहस है, मैं इसमें नहीं जाता। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो भी आपने लेवल लगाया है, तो जब अगर मार्केट सपोज करते हैं कि मैंने आपको कहा कि किसी रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट को सेल करना है, तो इसका मतलब है कि अगर मार्केट जो है वो ऊपर से नीचे सपोर्ट लेवल की हम बात कर लेते हैं, अब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मैं कहता हूँ कि सपोर्ट लेवल से इसको ट्रेड करना है, तो इसका मतलब है मार्केट नीचे किसी भी लेवल से आएगी तो उस लेवल के नीचे हम SL रखेंगे और ऊपर जो है ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट उस दिन के शुरू होने से पहले पिछले दिन के रात के किसी टाइम या दिन के किसी टाइम उससे मूव होगी और मूव होने के बाद यहाँ पर चली गई और यहाँ पर घूम रही है, तो आपने यहाँ से ही ट्रेड लेनी है या मार्केट के नीचे आने का वेट करना है। तो उसका आसान तरीकाकार ये होता है, अगर तो डिफर बहुत ज्यादा नहीं है, अगर ये बहुत फर्क नहीं, तो वो एक ट्रेड उसी वक्त 0.5 की यहाँ पर लगा लें, दूसरा का पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर लगा लें। अगर मार्केट यहीं से ऊपर चली गई तब भी आपको फायदा, नीचे आके मूव की तब भी आपको फायदा। चूंकि हमें डायरेक्शन का पता होता है तो ये चीज हमारे मतलब इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत हमें नहीं होती डिजिट्स मेथड को यूज करते हुए कि आया ये लेवल वर्क करेगा या नहीं करेगा। जब हमें डायरेक्शन का पता होता है तो इसका मतलब है कि अगर हमने ट्रू स्ट्रांग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल लगाया है तो वो वर्क करेगा ही करेगा, क्योंकि मार्केट डायरेक्शन होती है तो उसको तो सिर्फ एक हल्की सी सपोर्ट चाहिए, हल्का सा बहाना चाहिए कहीं पर रुकने के लिए, तो वो उस लेवल से जो है वो रिजेक्ट होती है। तो मोस्टली जो है मार्केट इसी ऑर्डर को लेकर चली जाती है। अगर नीचे भी आए तो इन ऑर्डर्स को लेकर वो आपको बहुत अच्छा जो है वो प्रॉफिट देती है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये वाला जो सेकंड ऑर्डर जो लगा हुआ होगा आपको, ये बहुत अच्छी जो है वो आपको पहले ऑर्डर की निस्बत भी ज्यादा अच्छा जो है वो रिस्पॉन्ड जो है वो रिवार्ड जो है वो आप
दे देगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें इसकी सुपर स्ट्रांग लेवल की, यहाँ पर अक्सर लोग मुझसे जो है वो सवाल करते हैं। हाँ, एक चीज और माइंड में आ गई, विद वॉल्यूम कन्फर्मेशन भी मैं अक्सर कहता हूँ, तो वॉल्यूम कन्फर्मेशन इसकी भी मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ कि सुपर स्ट्रांग लेवल वो लेवल होता है, मैंने पहले भी शायद आप लोगों को बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ SND का लेवल या SMC का लेवल हो, जिसको आप लोग OB भी कहते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ SND या SMC का लेवल अटैच हो, यानी दो लेवल एक साथ बन रहे हो, तो ऐसे लेवल को सुपर स्ट्रांग लेवल कहा जाता है। मतलब ये कंसेप्ट हर बंदे को नहीं पता, इस लेवल को सुपर स्ट्रांग लेवल कहते हैं। और जो ट्रेड सुपर स्ट्रांग लेवल से मिलती है और वहां पे हमें डिजिट्स मेथड का भी जो डायरेक्शन है वो भी सपोर्ट कर रही हो, तो वो हमारे लिए सोने पे सुहागा, ऐसी ट्रेड कमाल मैं कहता हूँ धमाल जो है वो प्रॉफिट देती है। ठीक है, तो ये वाला जो सुपर स्ट्रांग लेवल का जो मैं जिक्र करता हूँ, उसका मतलब है सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ चाहे SND का लेवल हो और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ चाहे SMC का लेवल हो। जाहिर बात है, अगर सपोर्ट है तो उसके साथ जो SND का अगर लेवल है तो डिमांड लेवल होगा, सपोर्ट के साथ डिमांड लेवल होगा, रेजिस्टेंस के साथ सप्लाई लेवल होगा। तो वो चीजें डेफिनेटली आप लोगों को पता होंगी। तो मार्केट को उन लेवल के साथ ही आपने ट्रेड करना है। अगर मार्केट प्रीवियस डे में उस लेवल से जो है वो घूम चुकी है, तो इसका मतलब है कि आपने फिर भी SL जो है वो उन लेवल्स के ऊपर लगाना है। मोस्टली दोस्त जो है ये शिकवा करते हैं कि मार्केट हमारा SL करने के बाद उसी डायरेक्शन में चली जाती है जो डायरेक्शन आपने बताई भी होती है। तो उसकी वजह होती है कि आप या तो आपने लेवल्स ठीक नहीं लगाए, या आपने जो है वो SL की प्लेसमेंट में कंजूसी से काम लिया। SL अगर बनता है 15 पिप का, तो आपने 5 पिप का लगाने की कोशिश की। ये भी बहुत जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि वो SL छोटा लगाने की कोशिश, ना SL छोटा लगाना चाहिए ना SL बड़ा लगाना चाहिए। SL एग्जैक्टली जितना बनता है उतना लगाना चाहिए, चाहे वो बड़ा बने चाहे वो छोटा बने, मगर एग्जैक्टली जितना एक्टिव SL जितना बनता है अकॉर्डिंग टू लेवल्स उतना SL लगाना चाहिए, डायरेक्शन को यूज करने के बावजूद भी, ताकि अगर मार्केट थोड़ा सा भी हमारे आइडिया के मुताबिक, हमारे एनालिसिस, वो भी तो एनालिसिस हम भी करते हैं ना, हमसे गलती हो सकती है, तो अगर हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी कुछ मिस्टेक करे, कुछ ड्रामेबाजी हमारे साथ करे, तो हम उसको जो है वो आसानी के साथ जो है वो हम उसको बियर कर लें, या हम ज्यादा सेफ पॉइंट के ऊपर जो है वो मौजूद हों। अब हम आते हैं वॉल्यूम कन्फर्मेशन की तरफ। तो वॉल्यूम कन्फर्मेशन का मतलब ये होता है कि ये कंसेप्ट थोड़ा सा कसीफ है, मैं नहीं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो मतलब है कि सपोज करते हैं एक लेवल ये वाला है, एक लेवल इसके ऊपर है, इसको हम कहते हैं लेवल अबव लेवल या लेवल बिलो लेवल, डबल कंसेप्ट है ये, ऊपर तले जो होते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, तो मैंने आपको बोला कि मार्केट जो है वो आज बीरिश है, ट्रेड इट ऑन स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल विद कंफर्मेशन ऑफ वॉल्यूम। तो मतलब मार्केट अगर यहाँ पर आती है तो यहाँ पर हम रिवर्सल कैंडल देखेंगे। ये कुछ सिनेरियोज ही होते हैं जिसमें मैं ये वाला कहता हूँ, मोस्टली हमें इतना तरद्दुद नहीं करना पड़ता जब हम डिजिट्स मेथड को यूज करते हैं, बड़ी आसानी से हम पेंडिंग ऑर्डर के साथ इसको ट्रेड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इस सूरत में जब मैं वॉल्यूम का कहता हूँ, रिवर्सल कैंडल देखनी होती है प्लस उसकी कंफर्मेशन देखनी होती है। मतलब एक रिवर्सल सपोज करते हैं डोजी मिली, डोजी के बाद एक सेल की कंफर्मेशन कैंडल देखी। अब इन दोनों का वॉल्यूम भी हमने देखना है, इन दोनों को कंफर्म कैसे करना है कि आया ये वाकई ही है। तो हम वॉल्यूम को देखेंगे, वॉल्यूम हमें बताएगा कि ये वॉल्यूम इन दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर सपोर्ट कर रहे हैं यानी इसके ऊपर बड़ा वॉल्यूम, इसके ऊपर छोटा वॉल्यूम अगर आया है, तो हम यहीं से ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पर आकर ऐसा नहीं हुआ, छोटे टाइम फ्रेम में M5 में भी आप इसको देख सकते हैं, 3 में भी देख सकते हैं। आमतौर पर हम ये जो लेवल यूज करते हैं ये H1 और M30 के यूज करते हैं। तो ये वाला जो कंफर्मेशन ऑफ वॉल्यूम चाहिए आपको, ये M5 M15 पर भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। मगर लेवल आपने M5 M15 के यूज नहीं करने, लेवल आपने H1 M30 के ही यूज करने। इसे छोटे टाइम फ्रेम के लेवल कतन यूज नहीं करने। मैं M5 के H1 और M30 के ही लेवल यूज करता हूं, मैं इससे छोटे टाइम फ्रेम के लेवल यूज नहीं करता। ये मैं आपको ट्रेड जो है वो M5 में दिखाता हूँ, सिर्फ खूबसूरत लगती है ट्रेड, इस वजह से दिखाता हूँ। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कंफर्मेशन जो है वो आप लोगों को चाहिए। तो यहाँ पर हमें सेलिंग की कंफर्मेशन चाहिए। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, सपोर्ट लेवल से रिजेक्ट होती है, तो मैं कहता हूँ कि मार्केट को आपने किसी सपोर्ट लेवल से ट्रेड करना है विद वॉल्यूम कंफर्मेशन। तो रिवर्सल वॉल्यूम कंफर्मेशन का मतलब होता है कि रिवर्सल कैंडल देखनी है, उसकी कंफर्मेशन देखनी है, दोनों चीजें वॉल्यूम के साथ देखनी है। तो ये डेफिनेटली वही लोग जो है इसको देख सकेंगे जो वॉल्यूम को समझते हैं, जो लेवल्स को अच्छे तरीके
और उनको ट्रेड करना जानते हैं। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, मैंने जो आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को ये कंसेप्ट दूंगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसको ट्रेड किस तरह से करना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मुझसे मेरा आप सबके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके मजीद अगर कुछ पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।